हे नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल। और आज फिर से हम लोग भगवीर फाउंडेशन की आज 14th क्लास में हैं। और मैं आपका होस्ट वही पुराना वाला सबका स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे मिला हूं तो मिल करके मुझे आपसे खुशी हो रही है, तो मैं आपको बोलूँगा नाइस टू मीट यू। तो आप आगे से जवाब क्या देंगे? सेम हियर। और जब हमारी मुलाकात खत्म होएगी आज, तो मैं आपको बोलूंगा नाइस मीटिंग यू। तो भी आप बोलोगे सेम हियर। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आज का जो डिस्कशन है हम वो स्टार्ट करेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। फिर मतलब सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कुछ डिस्कशन हमारे पुराने भी रहेंगे। जैसे कल हमने यहाँ पर देखा था कि जो सेंटेंसेस हमने कल सीखे थे उसमें आपको याद होगा हमने मेक इट अ पॉइंट को यूज किया था। कि जब मेरे को बोलना है कि किसी बात को पल्ले बांध लो, तो वहां पे अंग्रेजी बोलती है मेक इट अ पॉइंट। आज उसको थोड़ा सा इस तरीके से सीखेंगे कि आप रूटीन में दिन में बहुत बार इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, मेक इट अ पॉइंट से पहले लिखा हुआ था इट इज मस्ट। तो ये तीन वर्ड हैं, इट इज मस्ट। ये तीन वर्ड आप दिन में कई बार यूज कर सकते हैं, कई दफा यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करना है? जब भी किसी व्यक्ति को आप कोई बात समझाएं और समझाने के बाद आप ये कहना चाहते हो कि ये जो बात बताई है तुमको, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो काम बोला है तुम्हें, ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नहीं करोगे तो नुकसान होगा। तो जब भी आपको कुछ ये फीलिंग देनी है कि ये काम करना जरूरी है, नहीं करोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो वहां पर बोल दो इट इज मस्ट। और साथ ही में बोल दो एंड मेक इट अ पॉइंट कि ये काम जरूरी है। और इस बात को क्या करो? पल्ले बांधो। जैसे आप सब लोगों का ये क्लास लगाना हिंदी में क्या बोलोगे? जरूरी है। छोड़ो हिंदी, बोलो इट इज मस्ट। और इस बात को पल्ले बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। है ना? आप लोगों का क्लास में जब मैं बैठता हूं, तो आपने देखा कि मैं सीधा बैठता हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि मेंड योर सिटिंग पोस्चर। तो सीधे बैठना हिंदी में क्या बोलोगे? जरूरी है। छोड़ो हिंदी, अंग्रेजी में बोलो इट इज मस्ट। और इस बात को क्या करो? पल्ले बांध लो। छोड़ो, पल्ले बांध लो, अंग्रेजी में बोलो मेक इट अ पॉइंट। ब्रश करना, टूथब्रश करना, इट इज मस्ट। और इस बात को क्या करो? मेक इट अ पॉइंट। दूसरों की मदद करना, बोलो साथ में, बोलो 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 इट इज मस्ट। इस बात को क्या करो? मेक इट अ पॉइंट। गाड़ी में जब बैठते हैं ना, तो बेल्ट लगाते हैं। तो गाड़ी में जो बेल्ट लगाने का अंग्रेजी होता है फैसन द सीट बेल्ट। FASTEN। फैसन द सीट बेल्ट। उसी तरीके से बेल्ट लगाते हैं हम जीन्स के ऊपर, फैशन द बेल्ट। तो गाड़ी में बैठ करके सीट बेल्ट लगाना, फैशन द सीट बेल्ट, इट इज मस्ट। और इस बात को क्या करो? मेक इट अ पॉइंट। तो आप दिन में 10 बातें लोगों को समझाओ,
और समझाने के साथ में ये लाइन बोल सकते हो कि इट इज मस्ट मेक इट अ पॉइंट। उसके बाद में हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा हुआ था, अब देखिएगा क्या लिखा है। दो सेंटेंस इकट्ठे लिखे हुए हैं। लिखा है इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड। जब भी आपको कोई व्यक्ति खुशखबरी दे, जिस खबर को सुन करके, जिस जानकारी इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको खुशी हो, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो इंग्लिश की क्लासेस हैं, ये इंग्लिश की क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे आपसे। तो आप बोलोगे अच्छा सर, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। मैं कहा ना ना ना, ये फ्री है। ओह अच्छा, इट साउंड्स गुड। तो ये सुनने में कानों को अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 4 10 दिन मैंने फ्री में चलानी थी, अब मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा। बोला, अच्छा हो, पैसा चार्ज करोगे, आपने तो बोला था ये फ्री में है। अच्छा, इस खबर को सुन करके आपको अच्छा नहीं लगा, ओह इट साउंड्स बैड। तो जब आपको खुशखबरी, कुछ बात खबर हो, वो खुशी की हो, इट साउंड्स गुड। चिंटू फेल हो गया, ओह इट साउंड्स बैड। रिंकू का एक्सीडेंट हो गया, ओह सुन के बुरा लगा ना, ओ उसको बोल दो इट साउंड्स बैड। अच्छा वो रिक्की की शादी है, अच्छा क्या बात है, ओह इट साउंड्स गुड। अरे यार वो बाढ़ में फसल खराब होगी बहुत सारे किसानों की, ओह इट साउंड्स बैड। तो जब भी आपको लगे कि कोई खुशखबरी है, उसको रिएक्ट कर दे, ओह इट साउंड्स गुड। और जब भी आपको लगे कि दुख की खबर है, ओह इट साउंड्स बैड। तो इसको अपने डेली रूटीन में, लाइफ में यूज करें। लास्ट में लिखा हुआ है गॉट इट। क्वेश्चन पूछ रहा है कोई व्यक्ति, शॉर्ट में अंग्रेजी बोलते हैं लोग, तो सामने से आंसर आ गया यस आई गॉट इट। मतलब बहुत बार हम बोलते ना समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, गॉट इट। तो मैंने आपको बात समझाई कोई, तो उसके बाद मैं सिंपल ही बोलूंगा गॉट इट। बोले हाँ यस आई गॉट इट। अच्छा, ये जो उंगल है, ये जो उंगली है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर, गॉट इट, समझ आ गया। बोले हाँ आ गया, यस आई गॉट इट। इस फिंगर को बोलते हैं मिडिल फिंगर, गॉट इट, हाँ यस आई गॉट इट। इस उंगली को बोलते हैं रिंग फिंगर। जब किसी की बर्बादी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, शादी होती है तो इसमें आप रिंग पहनते हैं, है ना? तो रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, गॉट इट। बोले हाँ यस आई गॉट इट। सबसे छोटी लिटिल फिंगर, इसको पिंक फिंगर भी बोलते हैं लोग, पिंक, पिंक फिंगर या लिटिल फिंगर, गॉट इट। बोले हाँ यस आई गॉट इट। तो दिन में बहुत बार आपको यूज करने का मौका मिलेगा, समझ आ गया, गॉट इट। बोले हाँ आ गया आई गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। अ, हमने 12th क्लास में, जो हमारी 12th क्लास थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये जो टाइम वर्ड हैं, इनको हम बाहर कैसे निकालते हैं। हमने 3 टाइम वर्ड को बाहर निकालना सीखा था, डू डज डिड को। तो आज जल्दी से हम ये जो बचे हुए टाइम वर्ड है, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। उसमें से सबसे पहले है इज एम आर। तो आपके आपका मुंह हिल रहा था, इस तरीके से मुंह हिल रहा था, और आपके यहाँ लिप पर कुछ सफेद सफेद लगा हुआ था। तो मुझे लगा
यू आर ईटिंग कर्ड। मेरे मन में विचार आया कि आप क्या कर रहे हैं, आप दही खा रहे हैं। अच्छा, दही, मेरे मन में दही की बात कहाँ से आई? सफेद सफेद कुछ लगा होता ना, तो दही सफेद होता है। हाँ, हो सकता है वो मक्खन भी हो सकता है, बट मेरे मन में विचार आया कर्ड, दही। तो जब मेरे मन में विचार आया यू आर ईटिंग कर्ड, पर ये विचार मेरा पक्का नहीं है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम टाइम वर्ड को बाहर तब निकालते हैं, हम टाइम वर्ड को बाहर तब निकालते हैं और डूअर को अंदर तब लेके आते हैं जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, पर वो इंफॉर्मेशन पक्की नहीं होती। तो इंफॉर्मेशन को पक्का करने के लिए, सवाल पूछने के लिए हम पूछते हैं, द टाइम वर्ड को बाहर निकाल देते हैं। तो यह सवाल बन जाएगा आर यू ईटिंग कर्ड। तो जो भी टाइम वर्ड बाहर निकलेगा, 11 में से जो भी टाइम वर्ड बाहर निकलेगा वो तब निकलता है जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, पर इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है, और इंफॉर्मेशन को पक्का करने के लिए हम टाइम वर्ड को बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से और हम सवाल पूछ लेते हैं। मेरे मन में विचार आया, आपके घर में आपके मम्मी पापा दोनों बिल्कुल तैयार थे, कपड़े पहन करके एक बैग पकड़ा हुआ था। तो मेरे मन में विचार आया दे आर गोइंग आउट। क्यों बाहर जा रहे हैं? मुझे लगा वैसे 99% पक्का है कि दे आर गोइंग आउट, पर 100% पक्का करने के लिए क्या करूंगा, सवाल पूछूंगा आर दे गोइंग आउट। तो हमने आर बार निकाल दिया। इसी तरीके से आप इस बार निकाल सकते हो। जैसे आपके मन में विचार आया ही इज वॉचिंग टीवी। आपके मन में विचार आया कि ही इज वॉचिंग। अच्छा, आपके मन में कैसे विचार आया? आप ही से फोन पे बात कर रहे थे और आपको फोन पर टीवी की आवाज भी आ रही थी, तो आपको लगा कि वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। पक्का नहीं है ना, क्या पता वो वैसे ही उस कमरे में से गुजर रहा हो, जहाँ आपसे बात करने के लिए उस कमरे में आया हो, जहाँ वहीं बैठा हो वह टीवी ना देख रहा हो। पक्का करने के लिए मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, तो बन जाएगा इज ही वॉचिंग टीवी। क्वेश्चन बन गया। तो किसी भी टाइम वर्ड को हम तब बाहर निकालते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन को पक्का, तो आर इज को हमने बाहर निकाला, हम वॉज वर्ड को बाहर निकाल देते हैं। हाँ, अपने आप से सवाल पूछना है, हालांकि हम पूछते नहीं है, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। जैसे एम आई, जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, और मुझे अपने आप से सवाल पूछना है तो क्या बन जाएगा, एम आई टीचिंग। हाँ, मेरे मन में विचार आया ही वॉज टीचिंग, कि वो पढ़ा रहा था। अच्छा, कंफर्म करना है कि क्या वो पढ़ा रहा था, तो वॉज ही टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। मेरे मन में विचार आपके बारे में आया पास में कि यू वर, कि तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। और कंफर्म करना है मुझे कि क्या पढ़ा रहे थे, सवाल पूछना है, इंफॉर्मेशन को पक्का करना है, वर यू टीचिंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम वर्ड को बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन पक्की करनी है, एम बाहर निकाल लो, आर बाहर निकाल लो, इज निकाल लो, वॉज निकाल लो, वर्ड निकाल लो, हैज को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले विल को डिस्कस कर लेते हैं। कि मुझे लगा कि कल संडे है, हर संडे को आप टेम्पल जाते हो, तो मेरे मन में विचार आया कि इस संडे को भी आप क्या करोगे, टेम्पल जाओगे, यू विल गो टू टेम्पल। पर ये जो विचार है वैसे तो 99.9% पक्का है, लेकिन 100% नहीं है। 100% करने के लिए क्या करूंगा, टाइम वर्ड को बाहर निकालूंगा और पूछूंगा विल यू गो टू टेम्पल। तो याद रखिएगा,
8 जगह पर टाइम वर्ड बाहर निकालना बड़ा आसान है। 8 जगह पे टाइम वर्ड बाहर निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि 8 जगह पे आपको टाइम वर्ड बीच में दिख जाता है। I am playing, am I playing? You are playing, are you playing? He is playing, is he playing? He was he playing? You were playing, were you playing? You have played, have you played? He has he played? He will he play? हाँ, 3 जगह पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि मैंने सवाल पूछना है, तो टाइम वर्ड वहां ढूंढना पड़ता है। आपको याद है कि डू, डज एंड डिड, ये 3 टाइम वर्ड इनविजिबल होते, दिखते नहीं है, होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हो, वहां डू होता है। यहाँ एस ई एस लगा हो, पहचान कैसे होगी? जहाँ एस ई एस लगा हो वहाँ डज होता है। और जहाँ सेकंड फॉर्म लगी हो वहाँ डिड होता है, सवाल पूछने के लिए इनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे यू प्ले का बन जाएगा, यहाँ से डू बाहर निकला तो बना डू यू प्ले। यहाँ से डज बाहर निकला तो डज ही, जब डज यहाँ आ गया है, दिखने लग गया है, अब यहाँ से फिर एस सी एस हट जाएगा। यहाँ छिपा हुआ डिड, तो डिड यू। अच्छा, डिड अब कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर अब हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। इस तरीके से सारे के सारे टाइम वर्ड हमने बाहर निकाले। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि एक तरीके से हमने सीखा कि 11 के 11 टाइम वर्ड बाहर कैसे निकलते हैं और कब निकालने हैं, ये भी हमको समझ में आ गया कि जब हमारे पास कोई जानकारी है, जानकारी पक्की नहीं है, जानकारी को पक्का करना हो तो टाइम वर्ड को बाहर निकाल दें। अब हम क्या करने वाले हैं, एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। जैसे हमने डूअर शुरू किए थे तो हमने सीखा था डूअर ये होते हैं। फिर हमने टाइम वर्ड शुरू किए तो हमने देखा अच्छा अच्छा टाइम वर्ड ये होते हैं। आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्यू डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू डब्ल्यू। अच्छा, इसको हम समझेंगे कि ये, तो पहला फॉर्मूला जो हमने सीखा वो क्या सीखा था? डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। फिर फॉर्मूले को हमने चेंज किया, टाइम वर्ड, डूअर प्लस एक्शन। अब हम इस फॉर्मूले को और बढ़ाएंगे। उसको और बढ़ाने के लिए हमको एक और चीज की मदद चाहिए होगी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, टी डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है टाइम वर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे, जैसे आपको याद है डूअर कितने होते हैं? 7। टाइम वर्ड कितने होते हैं? 11। अच्छा, नो एक्शन कितने होते हैं? 4। उसी तरीके से हम अब लिस्ट बाय लिस्ट चलेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं। तो जितने क्वेश्चन वर्ड आज हम डिस्कस कर लेंगे उस उतने रहने देंगे, बाकी की लिस्ट को अगली क्लास में बढ़ाएंगे। सबसे पहला हम क्वेश्चन वर्ड को जो डिस्कस करने वाले हैं, देखिए, इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे ये कपड़ा है तो इस कपड़े का नाम होगा। आपका फोन है तो फोन का नाम होगा। ये फिंगर है तो फिंगर का नाम होगा। देखो, ये भी एक बॉडी पार्ट है तो उसका भी कोई नाम होगा। कार है तो कार का नाम होगा, पेन है तो पेन का नाम होगा। दुनिया की हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। अब मान के चले कि सामने आपकी चीज पड़ी हुई है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम है। मतलब सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नाम नहीं मालूम। सामने एक कलर है, कलर का नाम नहीं मालूम है कि येलो है, पिंक है, ग्रीन है। सामने पेन पड़ा है, पेन का नाम, नाम मतलब ब्रांड। कपड़ा पड़ा है कि ये सिल्क है, ये कॉटन है, ये क्या है, ये नहीं मालूम। तो दुनिया की किसी भी चीज का नाम पता करना हो, उस चीज से पहले, किसी भी चीज का नाम पता करना हो, उस चीज से पहले लगा दो, मतलब किसी भी चीज का नाम पता करना है, उस चीज से पहले लगा दो व्हाट। जैसे सामने कार खड़ी है, कि मारुति है, वो महिंद्रा है, वो मर्सिडीज है, वो बीएमडब्ल्यू है, मुझे नहीं मालूम। तो व्हाट कार। सामने कलर पड़ा है, उस कलर का नाम मुझे नहीं मालूम, व्हाट कलर।
सामने कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, मुझे उस कोल्ड ड्रिंक का नाम पता करना है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, व्हाट कोल्ड ड्रिंक। सामने कोई मेटल पड़ी है, अब वो मेटल लोहा है, सोना है, चांदी है, व्हाट मेटल। सामने कोई बाइक है, व्हाट बाइक। सामने कोई बुक पड़ी है, उस बुक का भी कोई ना कोई नाम होगा, व्हाट बुक। तो दुनिया की किसी भी चीज का अगर नाम पता करना है तो उससे पहले लगा दो व्हाट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। शॉप, ये कौन सी शॉप है, व्हाट शॉप। मतलब पूरा सेंटेंस ना बोले, अभी हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। शॉप का नाम पता करना, व्हाट शॉप। ब्रांड का नाम पता करना, व्हाट ब्रांड। तो किसी भी चीज का नाम पता करने के लिए आप उससे पहले व्हाट लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन वर्ड पे आते हैं। देखिए, दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई डे, डेट, मंथ या ईयर होता है, दिन, तारीख, महीना, साल। दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई दिन, तारीख, महीना या साल होता है। तो किसी भी काम को करने का मुझे क्या पता करना हो, डे पता करना हो, डेट पता करनी हो, मंथ पता करना हो, ईयर पता करना हो, तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं व्हेन। मतलब आपको मालूम करना है कि मैं दिल्ली गया था तो कौन से दिन को गया था, तो भी क्या यूज करोगे, व्हेन। आपको तारीख पता करनी है तो भी क्या यूज करेंगे, व्हेन। आपको मंथ पता करना है तो भी क्या यूज करेंगे, व्हेन। आपको साल पता करना है तो भी इसको क्या यूज करेंगे, व्हेन। तो किसी भी काम को करने का डे, डेट, मंथ, ईयर पता करना हो तो उसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, व्हेन। आपको अगर मुझसे पूछना हो कि एक बात बताओ, आप पैदा कब हुए थे, तो इस पूरे सेंटेंस की जो शुरुआत होगी होगी व्हेन से शुरू होगा, व्हेन। अच्छा, आप अमेरिका कब गए थे, पूछते ना। तो क्या पूछ कर रहे हैं, कब गए थे का मतलब क्या, कि मैं वो जा तो साल पूछ रहा हूँ या महीना पूछ रहा हूँ। हाँ, ये कैसे डिपेंड करेगा। अगर तो मुझे मालूम है कि पिछले हफ्ते ही आप अमेरिका गए थे, मुझे मालूम है पिछले हफ्ते ही आप गए थे, तो अगर मैं पूछ रहा हूँ व्हेन से कोई सवाल पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं दिन पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुमको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि पिछले हफ्ते गए थे, बट दिन कंफर्म नहीं है मुझे। हाल फिलहाल गए थे तो दिन कंफर्म करूंगा, हाल फिलहाल में गए थे तो डेट कंफर्म करूंगा। दोनों के लिए क्या यूज करूंगा, व्हेन। हाँ, अगर किसी काम को किए हुए कुछ महीने हो गए तो मुझे भी मालूम है कि कुछ महीने पहले आप गए थे अमेरिका, वो आपको भी मालूम है। वो आपको मालूम है कि मुझे मालूम है कि आप कुछ महीने पहले गए थे। तो मैंने बाय चांस बातों बात में पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, आप अमेरिका गए थे फिलहाल कुछ महीने पहले, कब गए थे। तो महीना पता कर रहा हूँ इसका मतलब, तो भी सवाल किससे बनेगा, व्हेन से। हाँ, आप कुछ साल पहले रशिया गए थे, रशिया, रूस। वो आपको भी मालूम है कि बहुत साल पहले गए थे, मुझे भी मालूम है, वो आपको भी ये मालूम है कि मुझे मालूम है कि बहुत साल पहले गए थे। और मैंने बाय चांस बातों बातों में किसी बात के लिए मैंने पूछा कि भैया आप एक बात बताओ, आप रूस गए थे कभी किसी जमाने में, कब गए थे। मतलब यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, साल। तो किसी भी काम को करने का दिन, तारीख, महीना या साल पता करना हो, उसके लिए हम एक ही क्वेश्चन वर्ड डिस्कस कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेंगे, व्हेन। दुनिया में हर काम को करने का, देखिए एक बात और है, दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई घड़ी का टाइम होता है, कोई ना कोई घड़ी का टाइम होता है, कि 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, कितने बजे। तो दुनिया में किसी भी काम को करने का मतलब आज से पहले, पुरानी जिंदगी में, या आजकल या आने वाले समय में, हर काम को करने का कोई ना कोई कोई घड़ी का टाइम था, अभी भी है, आने वाले समय भी होगा। किसी भी काम को करने का घड़ी का टाइम पता करना हो तो आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, व्हाट टाइम। अच्छा, आज से पहले या आजकल या आने वाले समय में आप कोई काम करोगे और उस काम को करने का दिन, तारीख, महीना, साल पता करना हो तो व्हेन।
अच्छा, आज से पहले कोई काम किया, अभी कोई काम करते हो, जो आने वाले समय में कोई काम करोगे, उसको करने का घड़ी का टाइम पता करना है तो व्हाट टाइम। सपोज मेरे को एक पूरा सेंटेंस पूछना है आपसे कि एक बार बताओ आप कितने बजे उठते हो, तो कितने बजे, मतलब घड़ी का टाइम पूछ रहा हूँ मैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए जो सबसे पहला वर्ड लगेगा वो बनेगा व्हाट टाइम। अच्छा, तुम सोते हो, व्हाट टाइम। अच्छा, लंच करते हो, बताओ बताओ कितने बजे, व्हाट टाइम। अच्छा, डिनर, हाँ मुझे मालूम है तुम डिनर करते हो, तो अच्छा एक बार बताओ व्हाट टाइम। अच्छा, कल तुम दिल्ली गए थे, बोले हाँ गया था। किस समय गए थे, मतलब व्हाट टाइम। अच्छा, आज रात को तुम मुंबई जा रहे हो, बोले हाँ जा रहा हूँ, व्हाट टाइम। तो दुनिया के किसी भी काम को करने का घड़ी का टाइम पता करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट टाइम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो तीन क्वेश्चन वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, और हम डिस्कस करते हैं। देखो, दुनिया में हर काम को करने की कोई ना कोई जगह होती है। मतलब आप सोते हैं तो देखो, सोने की एक अलग जगह है, नहाते हैं, नहाने की अलग जगह है, आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने की जगह अलग है, आप किसी चीज को रिपेयर करवा के लेके आते हो, उसकी दुकान वो जगह अलग है। तो दुनिया में हर काम को करने की कुछ ना कोई जगह होती है। तो किसी भी काम को करने की जगह पता करनी हो, जैसे पता करना है, अच्छा तू जा रहा है तो बता जगह का नाम। अच्छा, तुमने ये शर्ट खरीदी तो खरीदी किस जगह से खरीदी, जगह का नाम। अच्छा, तुम पैदा हुए थे तो कौन सी जगह पे पैदा हुए थे, जगह का नाम। अच्छा, तुम पिछले साल घूमने गए थे तो कौन सी जगह पे गए थे, वो जगह का नाम। अच्छा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक्सीडेंट कौन सी जगह पे हुआ था, तो जगह का नाम। तुम जा रहे हो तो किसी जगह पे जा रहे हो। तो किसी भी जगह का नाम पता करना है, अगर मतलब किसी भी काम को करने की जगह का नाम पता है, कोई काम आपने कब किया, चाहे वो पुराने समय में किया हो, चाहे आजकल करते हो, चाहे आने वाले समय में करोगे, लेकिन उस काम को करने की जगह का नाम पता करना है अगर मुझे, उसके लिए मैं क्वेश्चन वर्ड यूज करूंगा वेयर। कि तुम जा रहे हो तो वेयर, तुम आ रहे हो तो किसी जगह से आ रहे होंगे, वेयर। अच्छा, तुमने शर्ट खरीदी तो किसी जगह से खरीदी होगी, वेयर। अच्छा, तुम पैदा हुए तो किस जगह पे पैदा हुए थे, वेयर। अच्छा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, वेयर। अच्छा, तुम उससे मिले तो किसी जगह पे मिले होंगे, वेयर। तो किसी भी काम को करने की जगह, अच्छा तुम सोते हो तो वेयर, नहाते हो तो वेयर। अच्छा, तुम काम करने के लिए जाते हो तो वेयर। अच्छा, तुम शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो वेयर। अच्छा, तुम कल गए थे तो वेयर। अच्छा, कल जाओगे तो वेयर, है ना। तो किसी भी जगह का नाम, काम को करने की जगह का नाम पता करना हो तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं वेयर। तो अभी तक हमने डिस्कस किया व्हेन, व्हाट टाइम, वेयर एंड व्हाट। दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई तरीका होता है, याद रखिएगा, दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई, काम को करने का कोई तरीका होता है। और मुझे अगर किसी काम को करने का तरीका पता करना है, जैसे कि तुम जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो बताओ तरीका, कि ट्रेन से, बस से, जहाज से, पैदल, घोड़े पर, बाइसिकल पर। अच्छा, तुम आ रहे हो तो आने का तरीका। अच्छा, तुम छत पे चढ़े तो छत पे चढ़ने का तरीका, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि सीढ़ियां तुमको दिख नहीं रही, तुम चढ़े कैसे ऊपर। तुमने इतनी स्वादिष्ट चाय बनाई तो चाय बनाने का तरीका। तुमने इस चश्मे को, टूटे हुए चश्मे को जोड़ दिया तो जोड़ने का तरीका। ये देखो, ये फ्लावर पॉट्स मैंने पीछे लगा रखे हैं, ये हमेशा हरे रहते हैं, तो इसको आप हरे रखते हो तो हरे रखने का तरीका। तो दुनिया में हर काम को करने का, सपोज ये बियर्ड है, दाढ़ी है, अगर इसमें काटता हूँ तो उसको काटने का तरीका, कि मैं ऐसे ऐसे खींच के काटता हूँ, कि मैं नाइफ से काटता हूँ, कि मैं सीजर से काटता हूँ, हाउ। तो किसी भी काम को करने का तरीका मालूम करना हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे हाउ। दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई रीजन होता है, बिना रीजन के आप कोई भी काम नहीं करते। हर काम को करने का कोई ना कोई कारण होता है,
हर काम को करने का कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन के आप कोई भी काम नहीं करते। और अगर मुझे किसी भी काम को करने का रीजन पता करना है तो उसके लिए मैं क्वेश्चन वर्ड यूज करूंगा व्हाई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका कोई रीजन होगा, व्हाई। पता करना है कि भैया क्यों तुम पढ़ा रहे हो, तुम क्यों पढ़ा रहे हो। तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पढ़ने का रीजन होगा, व्हाई। अब देखो मेरा वीडियो ऑन है, तो मेरा वीडियो ऑन है उसका कोई रीजन होगा, व्हाई। और तुम सब लोग छुप करके बैठे हुए हो। अब तुम छुप के बैठे हुए हो तो उसका भी कोई रीजन होगा, व्हाई। वो हम जूम पे ही क्लासेस लगा रहे हैं, व्हाई। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो किसी भी काम को करने का, सॉरी, किसी भी काम को करने का रीजन जानना है, कारण जानना है। ये मैंने कान में हेडफोन्स लगाए हैं, वाई। अच्छा, ये चश्मा यूज करता हूँ मैं, वाई। ये मैं ये कपड़ा यूज कर रहा हूँ, ठंड, वाई। रीजन क्या है, ठंड है। तो किसी भी काम को करने का रीजन पता करना हो तो उसके लिए हम क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, वाई। तो अभी तक हम देखें तो हमने आ, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को डिस्कस किया। उसमें से थे वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाट, हाउ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्वेश्चन वर्ड्स को हमने आज डिस्कस किया। कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, अब मुझे मालूम नहीं है कि वो काम किस व्यक्ति ने किया, तो अगर मुझे उस व्यक्ति का नाम पता करना है जिस व्यक्ति ने वो काम को किया है, तो काम को करने वाले व्यक्ति का नाम पता करना है। जैसे किसी ने कोई चीज, ग्लास तोड़ दिया, तो तोड़ा, तो किसने तोड़ा। अच्छा, आपको किसने गिफ्ट गिफ्ट किया, आपको किसी ने, आपने मुझे बताया कि घड़ी मेरे को किसने गिफ्ट किया, तब मुझे उसके पीछे वो व्यक्ति का नाम नहीं मालूम कि कौन है। आप बोल रहे हो कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वो अकेला नहीं जा रहा। अच्छा, जा रहे हो तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ जा रहे होंगे फिर। अच्छा, आपने बोला कि कल मैं जयपुर से वापस आया तो मैं बाइक पे आया और मैं एक मित्र के साथ, अब वो मित्र का नाम पता करना है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति ने कोई काम चाहे पुराने समय में किया हो, चाहे वो आजकल करता हो, चाहे वो आने वाले समय में करे, अगर उस काम के करने के पीछे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे हु। कि तुम दिल्ली गए तो किसके साथ गए, क्वेश्चन स्टार्ट होगा किससे, हु से। तुम दिल्ली से आए तो किसके साथ आए, हु। अच्छा, तुमने आ, कल तुम ये तुम्हारा ये जो कांच का ग्लास तोड़ा, तो तोड़ा तो किसी व्यक्ति ने तोड़ा, किसने तोड़ा, हु। तुम कोई चश्मा किस गिफ्ट किया तो किस व्यक्ति ने किया, हु। अच्छा, आप मुझसे पूछो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे बोलोगे तुम किसको पढ़ा रहे हो, बोले मेरे को दिख तो कोई रहा नहीं। तो मतलब किसको पढ़ा रहे हो, हाँ नाम लिखे आ रहे हैं मेरे को सामने, तो मैं नाम बता सकता हूँ, हु। आपसे कोई पूछे कि तुम शाम को 7:30 से 8 बजे तक पढ़ते हो, तो पढ़ते हो तो किस व्यक्ति से पढ़ते हो, उसका नाम बताओ बताओ, हु। तो वो आपसे हु से सवाल पूछेगा। तो सवाल पूछने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हम ये बात पता करते हैं कि अच्छा, इस काम को तुम करते हो तो एक बात बताओ, इस काम को तुम कितनी देर करते हो। मतलब आप ड्यूरेशन पता करना चाह रहे होते हो उस काम को करने का, कि जैसे सोते हो तो कितनी देर सोते हो, पढ़ते हो तो कितनी देर पढ़ते हो। अच्छा, तुम पहले जयपुर रहे तो कितनी देर वहां तुमने तुमने लिव किया, वो कितनी देर वहां रहे। अच्छा, तुमने कल मूवी देखी तो ये बताओ तुमने कितनी देर तक मूवी देखी। अच्छा, तुम रोज टीवी देखते हो तो मुझे बताओ कितनी देर टीवी देखते हो। अच्छा, तुम दोपहर को भी नैप लेते हो तो बताओ कितनी देर तक नैप लेते हो। तो किसी भी काम को करने का ड्यूरेशन पता करना, क्या पता करना हो, ड्यूरेशन। किसी भी काम को करने की अवधि पता करनी हो।
तो हम हिंदी में कैसे बोले, अच्छा तुम इस काम को कितनी देर तक करते हो, कितनी देर सोते हो, कितनी देर खाते हो, कितनी देर तुम एक्सरसाइज करते हो? हाउ लॉन्ग। तो किसी भी काम को करने का मुझे क्या पता करना है? ड्यूरेशन, अवधि। अच्छा सोते हो, तो हाउ लॉन्ग। अच्छा टीवी देखते हो, हाउ लॉन्ग। कसरत करते हो, हाउ लॉन्ग। अच्छा मंदिर में जाते हो, वहां पे जाके ध्यान मेडिटेशन करते हो, हाउ लॉन्ग। अच्छा तुम पढ़ाते भी हो, अच्छा पढ़ाते हो, कितनी देर पढ़ाते हो, हाउ लॉन्ग। अच्छा तुम पढ़ते भी हो, बोले हाँ सर पढ़ता हूँ। दिन में बताओ फिर, हाउ लॉन्ग। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट किया, उसको सीखा। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हमारे रहते भी हैं, उनको हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी आने वाले हैं जल्दी। तो ये हमारी भगवीर फाउंडेशन जो है, डॉट भगवीर फाउंडेशन www.bhagveerfoundation.org। तो उसमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बारे में कि हम एजुकेशनिस्ट भी हैं, मेडिटेशन मिशन एंड विजन आर टीम, एजुकेशन में स्पोकन इंग्लिश दे रहे हैं फिलहाल। चलिए, तो यहाँ पे आते, यहाँ पे आएगा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। उसमें लिखा है वाई टू बिकम ईएलटी। वाई टू बिकम, हमें इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर क्यों बनना है? व्हाट इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर कैन डू, वो क्या कर सकता है? करियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर ईएलटी ट्रेनिंग के बाद में क्या क्या आप कहाँ कहाँ और कितना कितना पैसा कमा सकते हैं। एंड वाई टू ऑप्ट आर ट्रेनिंग, कि आपको हमारी ही ट्रेनिंग को चूज करने का क्या फायदा है। तो आप ये हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो इससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, और आपको ये भी मिलेगा कि आप किस प्रोफेशन में, आप स्कूल में पढ़ाते हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, कॉलेज में कितना पैसा कमा सकते हो, खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल सकते हो तो कितना पैसा कमा सकते हो। तो वी विल ट्रेन यू, वी विल गाइड यू। ताकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे आनंद संदेश जैसे मैं हूँ, बहुत सारे लोग इस तरीके के हों, और जैसे हमारा, क्योंकि मैं अकेला पूरे इंडिया को नहीं पढ़ा सकता। आई वॉन्ट दैट दे शुड बी मैनी मैनी पीपल who can do it for this country, for everyone, for the human being, for our society। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल की क्लास में मिलेंगे। टेक केयर।